एक तरफ मोदी की ईद पर सौगात, वहीं दूसरी तरफ ईद की नमाज पर बवाल। एक तरफ ईद पर बांट रहे कपड़े, चावल, सेवइयां और खजूर, दूसरी तरफ नमाजियों को चेतावनी। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। रमजान खत्म होने में लगभग 2-3 दिन ही बचा है और कुदरत का निजाम देखिए कि हिंदू मुस्लिम के त्योहार भी लगभग आसपास पड़ रहे हैं। एक तरह से ऊपर वाला भी हिंदू मुस्लिम को एक साथ त्योहार मनाने का मौका दे रहा है, लेकिन यहां तो ऐसी राजनीति हो रही है कि मानवता भी शर्मसार हो जाए। नमाज को लेकर जिस तरह की बहस छिड़ी हुई है और हर जुमे के दिन को जिस तरह से न्यूज चैनलों पर इवेंट बना दिया गया है, ये सब देखकर ऐसा ही लगता है कि जैसे देश को अब गर्त में धकेलने की तैयारी हो रही है। एक तरफ रमजान में बीजेपी की तरफ से इफ्तार पार्टी दी जा रही है, ईद पर मुसलमानों को सौगाते मोदी के नाम से तोहफा दिया जा रहा है। कपड़ा, दाल, चावल, सेवइयां, सरसों का तेल, चीनी और खजूर बांटे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जुमे की नमाज पर बयान देकर ईद की छुट्टी को खत्म करके अपने राजनीतिक एजेंडे का भी ख्याल रखा जा रहा है और देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी की जा रही है। आपको पता है कि दिल्ली से लेकर संभल तक और संभल से लेकर मेरठ तक चेतावनी जारी कर दी गई है कि कोई भी सड़क पर, यहां तक कि अपने घरों की छतों पर भी नमाज अदा नहीं कर सकता। जी हां, अब तक तो बात होती थी कि सड़क पर नमाज पढ़ने से लोगों को असुविधा होती है, इसलिए वे या तो मस्जिद में पढ़ें या फिर अपने घर पर पढ़ें। लेकिन अब यूपी के संभल और मेरठ में नया फरमान जारी हुआ है कि मुसलमान अपने घरों के छतों पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं और अगर ऐसा करने की किसी ने हिमाकत की तो फिर उसका पासपोर्ट और लाइसेंस जब्त हो जाएगा। वहीं जैसे ही ये फरमान जारी किया गया तो बीजेपी के साथी और केंद्र में मंत्री जयंत चौधरी भी इसकी आलोचना करने लगे और मेरठ में पुलिस के इस आदेश की तुलना ऑरवेलियन 1984 की पुलिसिंग से कर दी और ये संदेश देने की कोशिश की कि मौजूदा पुलिसिंग या शासन व्यवस्था वैसी हो गई है जैसा कि जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 1984 में बताया गया है, जिसमें सत्ता निरंकुश होती है, क्योंकि कुछ ऐसा ही माहौल इस वक्त बना हुआ है। एक तरफ मोदी की तरफ से ईद पर सौगाते मोदी बांटा जा रहा है तो दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले राजनीतिक पहलवानी करने लगे हैं। वैसे आज राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान ही हो रहा है। अब आप जरा सोचिए, मुसलमानों को सड़क पर नमाज ना पढ़ने की नसीहत दी जा रही है और कहा जा रहा है कि यह धर्म का मसला है, सार्वजनिक तौर पर नहीं होना चाहिए क्योंकि आम लोगों को इससे असुविधा होती है। अब सवाल यह है कि बात सिर्फ सड़क पर नमाज पढ़ने से लोगों की असुविधा की है तो फिर मेरठ पुलिस के द्वारा यह आदेश जारी क्यों किया गया कि मुसलमान अपने घरों की छतों पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं? क्या मुसलमानों के अपने घरों की छत पर भी नमाज पढ़ने से ट्रैफिक जाम होगा? ऐसे कई पॉइंट्स हैं जो प्रशासन के फैसले को सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि एक तरफ ईद पर मोदी की तरफ से तोहफा बांटे जा रहे हैं तो दूसरी तरफ नमाज का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। खैर, आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं और क्या आप भी मानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है और खास करके यूपी में 2027 में चुनाव भी होने वाला है और इस चुनाव को देखते हुए भी इस तरह की राजनीति की जा रही है और हिंदू मुसलमान किया जा रहा है? आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं।